परिचय। घुटने का दर्द बुढ़ापे की आम समस्या है, पर घुटने की चोट का मसला सिर्फ बूढ़े लोगों तक ही सीमित नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ घिसने के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले हमारे घुटने पर घायल होने का जोखिम बना ही रहता है। कई बार वो इतनी बुरी अवस्था में होता है कि डॉक्टर उसे बदल देने की ही सलाह देते हैं। घुटने को बदलने की सर्जरी से पहले हम घुटने की संरचना समझेंगे और ये भी कि किस हालात में ये सर्जरी करनी पड़ती है। घुटने की संरचना। घुटने के आम जोड़ को देखते हैं। स्वस्थ घुटने का जोड़ पैर की हड्डी टीबिया और रान या जांग की हड्डी फीमर के निचले हिस्से से बना होता है। घुटने की ऊपरी सतह को पैटेला कहते हैं। इस जोड़ को लचीली कार्टिलेज का सहारा मिलता है, जो हड्डियों के बीच तकिए की तरह और जोड़ को बड़ी आसानी से गतिविधि में मदद करती है। सिनोवियल नाम की एक विशेष झिल्ली घुटने की निर्बाध गतिविधि के लिए एक तरल पदार्थ भी बनाती है। लगातार घर्षण से कार्टिलेज में क्षति होने के कारण घुटने के जोड़ों में असरकारक तरीके से हड्डियों में अवरोध नहीं कर पाता और दर्द होता है। इसी को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर दर्द और जकड़न का इलाज करता है, पर कार्टिलेज की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता। इस तरह की गंभीर अवस्था में डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने वाले 90% लोगों ने रोजमर्रा की गतिविधियों में विशेष सुधार पाए हैं और घुटने के दर्द में नाटकीय कमी को महसूस किया है। सर्जरी से पहले प्राथमिक परीक्षण। यदि आपने डॉक्टर की सलाह पर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का फैसला लिया है, तो आपको सर्जरी से पहले कुछ प्राथमिक परीक्षण करवाने होंगे। ये हैं ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट, संक्रमण की जांच के लिए पूर्ण रक्त कोशिका गणना यानी सीबीसी, और सर्जरी में खून की जरूरत पड़ने पर ब्लड ग्रुप जानने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ईसीजी, हृदय की अवस्था सर्जरी से पहले जांचने के लिए। चेस्ट एक्सरे, श्वसन अवस्था जांचने के लिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से सलाह। इस सर्जरी में जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। जनरल एनेस्थीसिया से प्रक्रिया में मरीज सोया रहता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दोनों टांगों को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति इसमें होश में रहता है, पर उसे दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर के निर्देश के अनुसार खाने पीने, दवाइयां और सर्जरी के पहले कुछ दवाइयों का सेवन बंद भी करना पड़ता है। सर्जरी। सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देकर तैयार किया जाता है। घुटने के आगे के हिस्से पर लगभग 8 इंच का चीरा लगाया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हड्डी के 3 सतहों को बदला जा सकता है। फीमर का निचला हिस्सा,
जांघ या रान का निचला सिरा फीमर पर धातु की कैप बिठाई जाती है। फीमर का धातुई पुर्जा फीमर को ढक लेता है, जो घुटने के मुड़ने और सीधे होने की अवस्था में नी कैप के ऊपर नीचे होने के लिए बना होता है। टीबिया का ऊपरी हिस्सा। पैर की हड्डी का ऊपरी सिरा या टीबिया सीमेंट या स्क्रू से जुड़े प्लास्टिक और धातुई पुर्जे से जोड़ते हैं। इसमें पॉलीएथिलीन नाम की मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक की गद्दी धातु के समतल हिस्से पर लगी होती है। कुछ डिजाइन में धातुई हिस्सा नहीं होता और पॉलीएथिलीन को सीधे हड्डी से जोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त स्थिरता के लिए धातु हिस्से की डंडी को टीबिया हड्डी के बीच में लगा दिया जाता है। पटेला का पिछला हिस्सा। नी कैप का पिछला हिस्सा यानी पटेला भी प्लास्टिक के पुर्जे का होता है। अति उच्च तरह के औजारों से हड्डियों को सटीकता से काटते हैं, जिससे नया जोड़ एकदम फिट बैठे। मरीज की जरूरत और सर्जन के चयन पर इम्प्लांट का डिजाइन तय होता है। पटेला वाला पुर्जा पॉलीएथिलीन का गुंबद नुमा हिस्सा होता है, जो हूबहू पटेला के आकार का होता है। धातु और प्लास्टिक का डिजाइन किया हुआ पुर्जा निर्बाध गतिविधि और घिसने की प्रक्रिया में कमी लाता है। आर्थराइटिस का असर न हो तो नी कैप का पिछला हिस्सा वैसे ही रखते हैं। आसपास की मांसपेशियों और स्नायुओं को संरक्षित किया जाता है। अस्पताल में सुधार। पहले दिन आप पाएंगे साफ तरल भोजन, तरल द्रव्यों और एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए हाथ में इंट्रावीनस लाइंस लगाए जाते हैं। दर्द के लिए इंजेक्शन, इंट्रावीनस या टैबलेट्स, जरूरत होने पर खून चढ़ाया जाना, जितना सहन हो उतना ही चलने जैसी गतिविधियां। वेप इयरिंग के लिए सीमेंटेड नी का इस्तेमाल होता है और लिमिटेड वेप इयरिंग के लिए अनसीमेंटेड नी का इस्तेमाल होता है। सांस लेने छोड़ने का व्यायाम। दूसरे और तीसरे दिन होगा व्यायाम से परिचय। चौथे दिन से 1 हफ्ते तक होगा चलने और व्यायाम में बढ़ोतरी, कपड़े पहनने, बिस्तर में बैठने उतरने और सुरक्षा पूर्वक बाथरूम के उपयोग के निर्देशन। ऑपरेशन के बाद का सुधार। पैरों की मांसपेशियों के भरने और शक्ति पाने तक बैसाखी या वॉकर का सहारा लेना होगा। मरीजों को हलचल, शक्ति और चल पाने के लिए कई सप्ताह तक शारीरिक उपचार की आवश्यकता होगी। कृत्रिम अंग की कार्य करने की क्षमता अमूमन 2 हफ्ते में पता लग जाती है। जितना जल्दी लगे उतना बेहतर। 6 सप्ताह में मरीज एक छड़ी के बल पूरा बोझ झेल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, पर कुछ मरीजों को कुछ और महीनों के बाद फर्क महसूस हो सकता है। रोजाना की गतिविधियां। धीरे धीरे आप रोजमर्रा की तरह चलने फिरने लगेंगे। कई मरीज तो सर्जरी के 4 सप्ताह बाद ही गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। ये आपके पैरों की अवस्था, शक्ति और गतिविधि की एक लयता पर निर्भर करेगा। शुरू करने से पहले सर्जन से मिलें। जल्दी ठीक होने के लिए ऑपरेशन के बाद देखभाल करें और शारीरिक उपचार पर विशेष ध्यान दें।